Brought to you by ITIL. साल 2012 जनवरी की एक शाम स्वीडन में रहने वाले कंप्यूटर एनालिस्ट जोएल एरिक्सन की उंगलियां कीबोर्ड पर खटाखट दौड़ रही थी। एरिक्सन इंटरनेट पर कुछ तलाश रहे थे। अचानक उन्हें एक मैसेज मिला। काले बैकग्राउंड पर सफेद रंग के टेक्स्ट से लिखा गया मैसेज लिखा था, एक एजेंसी को बुद्धिमान लोगों की तलाश है। हमने एक पहेली तैयार की है। इस पहेली में एक मैसेज छिपा हुआ है। जो भी इस पहेली को सुलझा लेगा वो हम तक पहुंच जाएगा। खुद को आईटी सिक्योरिटी का सनकी समझने वाले एरिक्सन की दिलचस्पी तुरंत जाग गई। उनको लगा ये डिजिटल स्टेनोग्राफी का एक नमूना है, माने एक डिजिटल फाइल के अंदर सीक्रेट इंफॉर्मेशन को छिपाना। ये एक ऐसी तकनीक है जो आमतौर पर गलत मकसदों से जुड़ी होती है, जैसे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को छिपाना। इस तकनीक के मिसयूज का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि अलकायदा के गुर्गों ने डिजिटल तस्वीरों के अंदर कई संदेशों को एन्क्रिप्ट करके 9/11 के हमलों की योजना बनाई थी। एरिक्सन को मिला मैसेज कोई आम संदेश नहीं था, बल्कि एक पहेली थी, कई टुकड़ों और कई लेवल्स में बटी हुई पहेली। हर टुकड़े का सिरा दूसरे टुकड़े से जुड़ा हुआ था। एक हिस्सा खुलता तो दूसरा हिस्सा सामने आ जाता। थी तो ये टेढ़ी खीर ही, लेकिन समझने वाले इस खास पहेली का मतलब समझ चुके थे। दावा किया गया कि जिन लोगों ने इस पहेली को सुलझा लिया वो सब एक एक करके अचानक गायब होने लगे। 2015 तक ये पहेली लगातार दुनिया के सामने आती रही। जो इसे सुलझा लेता वो गायब हो जाता। क्या थी ये सीक्रेट पहेली? ये कोई पहेली थी या साजिश? किस देश की एजेंसी थी इन सब के पीछे? जानेंगे कहानी आज के एपिसोड में। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें आज बात करेंगे इंटरनेट की ऐसी पहेली की जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा सका। इंटरनेट पर 4chan नाम की एक वेबसाइट है। ये एक इमेज बोर्ड वेबसाइट है जिस पर मजे के लिए लोग मीम और तस्वीरें पोस्ट करते हैं। ऐसी ही एक तस्वीर 4 जनवरी 2012 को एक अनजान आईडी से पोस्ट की गई। तस्वीर पर लिखा था, नमस्ते, हम अक्लमंद लोगों की तलाश कर रहे हैं। उन्हें ढूंढने के लिए हमने एक पहेली तैयार की है। इस तस्वीर में एक मैसेज छिपा है। इसे क्रैक कीजिए, यह आपको हम तक पहुंचने में मदद करेगा। हम उन चंद लोगों से मिलने के लिए एक्साइटेड हैं जो इसे पूरा कर लेंगे। आपको शुभकामनाएं। इस मैसेज पर 3301 डिजिट के सिग्नेचर भी थे। वैकेंसी निकालते वक्त कंपनियों के इस तरह के मैसेज आपने खूब पढ़े होंगे। शुरू में ये पोस्ट भी लोगों को उसी तरह का लगा, लेकिन लोगों ने जब इसे सुलझाना शुरू किया तो उनके होश उड़ गए। धीरे धीरे इस पहेली ने दुनिया भर में हंगामा काटा। लोगों ने इस पहेली को नाम दिया सिकाडा 3301। क्या था इस पहेली में? शुरुआती पोस्ट में केवल एक तस्वीर थी जिस पर मैसेज लिखा था, जो हम आपको शुरू में बता चुके हैं। लोगों ने इसे हल करने की कोशिश शुरू की। समस्या ये थी कि इसे सुलझाया कैसे जाए, क्योंकि इस पोस्ट में तस्वीर के अलावा तो कुछ भी नहीं था। कुछ की बुद्धि दौड़ी और उन्होंने इस तस्वीर को टेक्स्ट एडिटर में ओपन किया। टेक्स्ट एडिटर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसमें टेक्स्ट फॉर्मेट में फाइलें ओपन होती है। तस्वीर को टेक्स्ट एडिटर में ओपन करने पर उनके सामने खुला एक लिंक, और लिंक लेकर गया उन्हें एक दूसरी तस्वीर में। वही तस्वीर जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस तस्वीर पर लिखा था, उप्स, ऐसा लगता है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि मैसेज को कैसे बाहर निकाला जाए। लोग ये तस्वीर देखकर हैरान रह गए। मतलब ये कि अब तक जो मेहनत वो करते आए थे वो किसी काम की नहीं थी। आधे लोग इस खेल को यहीं छोड़कर चले गए, लेकिन कुछ के सिर पर यह पहेली जुनून की तरह अब भी सवार थी। उन्होंने एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से इस तस्वीर को डिकोड कर लिया। ये तस्वीर उन्हें एक किताब तक लेकर गई जिसका नाम था द मेबिनोगियन। पहेली अभी खत्म नहीं हुई थी। जो लोग इसे हल करके आगे बढ़ रहे थे उनमें रोमांच बढ़ता चला जा रहा था। वो पूरी ताकत के साथ इसे सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। किताब और एक दूसरे कोड की मदद से वो एक मोबाइल नंबर तक पहुंचे। नंबर पर कॉल लगाया गया। उधर से पहले से ही रिकॉर्डेड एक ऑडियो मैसेज चलाया गया। बहुत अच्छा, आपने अच्छा किया। आखिरी तस्वीर के साथ 3 अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर जुड़े हुए हैं। 3301 उनमें से एक है। आपको और 2 संख्याओं की तलाश करनी है। इन तीनों डिजिट को गुणा करने पर
आपको एक डिजिट मिलेगा जिसके लास्ट में .com जोड़ने पर आप अगले लेवल पर पहुंच जाएंगे। शुभकामनाएं, अलविदा। ये पहेली थकीली थी, इसने लोगों को थका दिया। कोई नहीं जानता था इसका सिर पैर कहाँ है, लेकिन जो इसे हल कर रहे थे उन्हें गजब मजा आ रहा था। एक डिजिट यानी 3301 मैसेज में मिल ही गया था, लेकिन अब ये 2 और डिजिट कहाँ से आएंगे? जैसे जैसे लेवल्स आगे बढ़ रहे थे, लोग भी कम होते जा रहे थे। सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही इस लेवल को पार कर पाए, लेकिन कैसे? दरअसल जो पहली तस्वीर थी जहाँ से खेल शुरू हुआ था, उसी के पिक्सल डायमेंशन को निकाला गया, जो थे 509 और 503। पिक्सल डायमेंशन मतलब तस्वीर की ऊंचाई और चौड़ाई, तीनों डिजिट का गुणा किया गया तो रिजल्ट आया 845145127 और इसके आगे जोड़ा गया .com। ये एक वेबसाइट थी जिसे पहेली बनाने वाली एजेंसी ने बनाया था। अगर अब आप सोच रहे हैं कि पहेली हल हो गई, तो आप गलत हैं, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। लोग URL से वेबसाइट पर पहुंचे। वेबसाइट पर उन्हें अलग अलग देशों की 14 अलग अलग लोकेशंस दिखाई दी। पहेली को जारी रखने के लिए अब ये उन लोगों पर डिपेंड करता था कि वो उस लोकेशन पर जाते हैं या नहीं। अब तक एक बात तो क्लियर हो चुकी थी कि इन सब के पीछे जरूर किसी बड़ी एजेंसी का हाथ था। ये कोई मजाक भर नहीं था, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर की गई प्लानिंग थी। जिन्हें भरोसा था वो इन लोकेशंस पर पहुंचे। यहाँ उन्हें बिजली के खंभों और दीवारों पर चस्पा मिले पोस्टर, उन पर चिन्ह के तौर पर सिकाडा बना था। सिकाडा एक कीड़ा है जो ज़्यादातर ज़मीन के अंदर रहता है। यहीं से इस पहेली को नाम दिया गया, सिकाडा 3301। इस पोस्टर पर सिकाडा के नीचे एक QR कोड भी था। कोड को स्कैन करने पर फिर एक लिंक खुला। लिंक फिर एक URL पर लेकर गया और अब था आखिरी लेवल, जिसका पार्टिसिपेंट्स को बेसब्री से इंतजार था। लेकिन यहाँ कहानी में आया एक ट्विस्ट। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर यहाँ सिर्फ कुछ चुनिंदा पार्टिसिपेंट्स को ही एंट्री मिली। वेबसाइट पर देर से पहुँचने वालों के लिए एक मैसेज छोड़ा गया, हमें लीडर्स चाहिए, फॉलोअर्स नहीं। 1 महीने बाद उसी ID से एक पोस्ट की गई कि हमारी तलाश खत्म हो चुकी है। कई लोग जो इस पहेली को आखिर तक नहीं सुलझा पाए, उन्होंने इस पहेली को लेकर खूब भला बुरा कहा। ये पहेली अनगिनत सवाल अपने पीछे छोड़ गई। मसलन इस पहेली का कंक्लूजन क्या था, जो लोग सिलेक्ट हुए उनका क्या हुआ, वगैरह वगैरह। कुछ दिनों बाद यह दावा किया जाने लगा कि जिन लोगों ने इस पहेली को हल कर लिया वो सब एक एक कर गायब होने लगे। हालांकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला और बात आई गई हो गई। ठीक 1 साल बाद 4 जनवरी 2013 उसी अनजान ID से फिर एक तस्वीर पोस्ट की गई। इस तस्वीर में लिखा था, बुद्धिमान लोगों की हमारी तलाश अभी भी जारी है। फिर वही अलग अलग लेवल्स, अलग अलग हिस्से। ये पहेली अब तक दुनिया भर में फेमस हो चुकी थी। न्यूज़ चैनलों पर लगातार इसकी चर्चा हो रही थी। 2014 में भी पहेली की ये सीरीज़ आई, लेकिन 2015 में अनोखी पहेली की ये सीरीज़ आना बंद हो गई। फिर 2016 में ट्विटर पर एक मैसेज फ्लैश हुआ, बी अवेयर ऑफ फॉल्स पाथ्स, ऑलवेज वेरीफाई PGP सिग्नेचर फ्रॉम 7A35090F। इसका मतलब था कि फर्जी पाथ से बचें, सिग्नेचर की जांच के बाद ही आगे बढ़ें। इसका मतलब था कि कुछ दूसरे हैकर और एजेंसी भी ऐसा ही मैसेज चला रहे हैं। अब सवाल ये था कि आखिर इस पहेली के पीछे कौन था। कुछ लोगों का मानना है कि इसमें CIA, NSA और MI6 जैसी खुफिया एजेंसीज का हाथ हो सकता है, जो कई देशों में सीक्रेट मिशन चलाती हैं। लेकिन ये सिर्फ हवाई बातें ही थी। कहानी सामने आई तब जब 2012 में एक विनर ने सोशल मीडिया पर एक ईमेल शेयर किया। इस दौरान उसने अपनी पहचान गुप्त रखी। ईमेल में लिखा गया, ये जानकारी किसी से शेयर ना करें। आप सभी ने सोचा होगा कि हम कौन हैं और इसलिए अब हम आपको बताएंगे। हम एक इंटरनेशनल ग्रुप हैं। हमारा कोई नाम नहीं है, हमारा कोई सिंबल नहीं है, हमारे पास कोई मेंबरशिप रोस्टर नहीं है, हमारी कोई पब्लिक वेबसाइट नहीं है और हम अपना एडवर्टीजमेंट नहीं करते। हम इंसानों का एक समूह है जिन्होंने इस भर्ती प्रतियोगिता को पूरा करके आपकी तरह ही खुद को साबित किया है। किसी भी तरह का अत्याचार और उत्पीड़न खत्म होना चाहिए। सेंसरशिप गलत है और गोपनीयता एक इंडिविजुअल राइट है। हालांकि इस ईमेल की पुष्टि आज तक नहीं हो पाई है। ऐसे ही एक और विनर ने इस पहेली के पीछे की कहानी के बारे में बताया। इस विनर का नाम था मार्क्स वार्नर। 15 साल का एक दुबला पतला भूरे बाल का तेज तर्रार लड़का
और 2012 की पहेली को हल करने वाला पहला विनर। उसने दावा किया कि पहेली को हल करने वालों से सूचना स्वतंत्रता, ऑनलाइन गोपनीयता और सेंसरशिप रिजेक्शन के बारे में राय मांगी गई थी। जिन लोगों ने सफलतापूर्वक प्रतिक्रिया दी उन्हें एक सीक्रेट जगह पर इनवाइट किया गया, जहां उन्हें ग्रुप के प्रिंसिपल को आगे बढ़ाने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया। साथ ही ग्रुप में शामिल होने के लिए कहा गया। ये पहेली आज भी अनसुलझी है। इसे इंटरनेट के इतिहास की सबसे कठिन और अनसुलझी पहेली माना जाता है। फिलहाल इसी के साथ ये एपिसोड हम खत्म करते हैं। इसे लिखा था मेरे साथी अर्पित ने। आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों और रोचक जानकारियों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।